नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। देशवासियों, पिछले कई दिनों से एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार साहब और आईपीएस अधिकारी है, डिप्टी एसपी है सोलापुर जिले की। जो आईपीएस अधिकारी अंजलि कृष्णन है वो सोलापुर जिले की डीएसपी है। उनको एक शिकायत मिली थी कि अवैध खनन हो रहा है। वहाँ मौके पे पहुंची, जो खनन कर रहे थे माफिया, उन्होंने फोन मिलाकर अजीत पवार साहब से उसकी बात कराई। वो वीडियो मैंने देखा है और सभी देशवासियों ने भी देखा होगा। उस वीडियो में जो बात कर रही है महिला अधिकारी, उधर से जो आवाज आ रही है वो बता रहा है भाई मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूँ महाराष्ट्र का अजीत पवार। महिला अधिकारी कह रही है मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे फोन पर बात करो। उस बारे में वो आग बबूला हो जाते हैं और क्या कहते हैं, आप ज्यादा डेयरिंग बन रही हो। इस तरह से ईमानदार आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं जो फोन पे बात कर रहे हैं। मैं ये कन्फर्म नहीं कर रहा वो अजीत पवार साहब ही बोल रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है अभी मेरे फोन पर बात करो, वो करे ज्यादा डेयरिंग हो रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है भाई वही बोल रहे हैं। और ये क्लियर जब हो गया जब अजीत पवार साहब ने खुद अपने ये कह दिया, बताया, अपने बारे में सफाई दी है कि मेरी किसी भी अधिकारी से कोई इस तरह की कोई बात नहीं, परेशान करने की नीयत नहीं थी, किसी का शोषण करने की नीयत नहीं थी। मैं ईमानदार अधिकारी को बड़ी इज्जत करता हूँ, जिसका मतलब वे खुद ही बात कर रहे थे। ये तो कन्फर्म हो गया देशवासियों। मेरा यहाँ देशवासियों से कहना है कि देश के इतने बड़े नेता, इतने अच्छे परिवार के नेता, और उनका कद परिवार जो है बहुत बड़े कद का है। पवार जो फैमिली है महाराष्ट्र की वो बहुत ऊंचे कद की है, और इस तरह से छोटे छोटे कामों में हस्तक्षेप करना, गलत कामों में गलत करने वालों का साथ देना, ईमानदार अधिकारी को धमकाना, इसका मतलब यह है कि हमारे नेताओं में नैतिकता नाम की, सम्मान नाम की और ईमानदारी की इतनी भी नहीं बची हुई है गुंजाइश। यानी कि भ्रष्टाचार में इतने लीन हो गए कि गलत काम करने वाले लोगों का साथ देते हैं, ईमानदार अधिकारी को धमकाते हैं। जब ये करतूतें दुनिया के सामने आ जाती है तो फिर माफी मांगते हैं और उस गलती को यानी घोड़ मोड़ करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की सफाई पेश करते हैं। जो पवार साहब ने गलती की पहली फोन करके, वह गलती आ गई सामने, सबके सामने, यानी कि गलती के बाद एक दूसरी और गलती करनी शुरू कर दी। वो गलती क्या देशवासियों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया कि पवार साहब धमका रहे हैं ईमानदार महिला आईपीएस अधिकारी को, तो उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने यूपीएससी में शिकायत कर दी कि इस महिला अधिकारी की कागजों की जांच कराई जाए। यानी एक तरह से मानसिक तौर पर उस ईमानदार अधिकारी को तोड़ने की कोशिश और कर रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक आम आदमी ने उसको ईमानदारी से नौकरी नहीं करने देते, यानी उसको भ्रष्ट बनाना चाह रहे हैं। और ईमानदारी से अगर वह ड्यूटी कर रही है तो उस पर दबाव बना रहे हैं, इसकी शिकायत कर दी भी, इसके कागज गलत हो गए, इसकी जांच कराओ। यानी मानसिक तौर पर उस पर प्रेशर बनाने के लिए शिकायत भी कर दी। पहली गलती करी, उसकी करतूत भी आगे, दूसरी जो गलती कर दी वह करतूत भी सामने आएगी। और देश की जो आईपीएस यूनियन है उसकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, आईपीएस अधिकारियों की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं है, आईएएस अधिकारियों की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई बयान नहीं है, आईएएस यूनियन की तरफ से कोई बयान नहीं है। बयान क्यों नहीं देते देशवासियों? क्योंकि भ्रष्ट आईपीएस आईएएस अधिकारी देश में ज्यादा हो गए, ईमानदार आईपीएस आईएएस अधिकारी थोड़े हो गए। ईमानदारों ने सिवाय शोषण के ठोकरों कुछ नहीं मिलता। जो कि ये मामला देख लो, किस तरह से फोन पर धमका रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। उसके बाद जब ये करतूतें सामने आएगी देश के साथ सोशल मीडिया के द्वारा, उसके बाद फिर अपने आप को यानी कि बचाने के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं, उसको दबाने के लिए एक शिकायत भी दे रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नेता। यानी कि नेता एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से दबा रहे हैं। मेरी जितनी भी आईपीएस अधिकारी हैं, जो खासकर रिटायर्ड भी है और जो नौकरी में भी है, ईमानदारी से जियोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर भ्रष्टाचार में लीन हो गए, सिवाय बेइज्जती है कुछ नहीं मिलेगा। नेताजियों की हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। अगर हर पुलिस ऑफिसर, हर आईपीएस अधिकारी ईमानदार हो जाए तो नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमारे को इस तरह की जल्लत या इस तरह की बेइज्जती करे। ये हर दूसरे तीसरे महीने में 10 महीने सुनने को मिलता, आज उस स्टेट में उसके साथ हो गया, जो स्टेट में उसके साथ हो गया। क्यों? क्योंकि कमी हमारी अपनी है।
यहाँ पर मेरी आईपीएस यूनियन से मांग है, अगर आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं है, ईमानदारी का साथ देने की हिम्मत नहीं है, तो आप अपनी आईपीएस यूनियन के ताला लगा दो, इस दफ्तर को बंद कर दो। इसका खोलने का कोई फायदा नहीं है। आपकी जो यूनियन है ना, वह ईमानदार अफसरों की सुरक्षा करने के लिए बनी है, भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए नहीं बनी। लेकिन क्या है, आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार ज्यादा हो गए, ईमानदार कम है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं देशवासियों, इसलिए किसी तरफ से कोई आवाज नहीं उठ रही। अनुशासनीय नाम पर भी शोषण किया जाता है, लेकिन जो रिटायर्ड अधिकारी है, अनुशासन उनका खत्म हो चुका है, उन पर लागू नहीं होता है ये चीजें। और मैं यहाँ देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो ईमानदार अधिकारी होता ना, उसको ये शोषण झेलना पड़ता है। उसकी नौकरी में हर तीसरे दिन उसका ट्रांसफर होता है। जो भी अधिकारी है उसके साथ ऐसा ही होता है, ईमानदारी है। और जो भ्रष्ट नेता है, ईमानदार नेता को तो मैं कहता नहीं, जो भ्रष्ट नेता जो गलत काम का साथ देते हैं, उन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, अपने फायदे के लिए अधिकारियों का भी शोषण करना और अधिकारियों की बेइज्जती भी करनी। कारण क्या है, हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी चाटुकारिता करते, उनके जूते चाटते, इस तरह से नेताओं की हिम्मत होती है। इस तरह के अधिकारी, आईपीएस बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। जब आईपीएस की नौकरी लगती है ना, तो गांव और आस पड़ोस के गांव में भी लोग याद करते हैं, फलाने का बच्चा हुआ आईपीएस हुआ है। लेकिन क्या है, जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग खत्म करके आम जो पोस्टिंग में आते हैं, तो उसके बाद ज्यादातर आईपीएस भ्रष्टाचार को पढ़ाते हैं। ईमानदार को जो पढ़ाता है वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। और यही कारण है कि देश के किसी भी आईपीएस अधिकारी में, रिटायर्ड में भी इतनी हिम्मत नहीं इसमें किसी तरह कोई बयान दे दे। हाँ, एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी है जो आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं, यशोवर्धन आजाद झा साहब। उन्होंने बहुत खुल कर बोला, उन्होंने ये भी बोल दिया कि लोकतंत्र की हत्या होगी। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, अगर बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। नियम कानून कायदे देश के बड़े हैं गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, बड़े लोगों के लिए। देश में कोई नियम कोई कायदा नहीं है। क्यों? छोटी सी कोई बात हो जाती है तो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट भी 1 मिनट में स्वयं संज्ञान ले लेता है, देश के हाई कोर्ट भी 1 मिनट में स्वयं संज्ञान लेते हैं। इतना बड़ा मामला हो गया, खुल करके ये वीडियो वायरल हो गया। देश में किसी तरह किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मेरा यहाँ देशवासियों से कहना है, महाराष्ट्र में बीजेपी की और एनसीपी की मिलीजुली सरकार है, और जब गठबंधन में सरकार होती है ना, तो इसी तरह की लूट होती है फिर राज्य में, और गरीब आदमी आम आदमी के जो संसाधनों की लूट की जाती है, और लूट कराते हैं भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर के। जो ईमानदार अधिकारी होगा उसका यही हर्ष होगा, जो कि वीडियो में सब देख रहे हैं, और उससे पहले भी कईयों के साथ हुआ है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और इस मुद्दे पर जो आईपीएस अधिकारी अंजलि कृष्ण है उसका साथ दे। और मेरा यहाँ पर ये कहना है आईपीएस अधिकारी अंजलि कृष्णा ने कि जो समुद्र है ना, वो उसमें झाल आती रहती है, तूफान आता रहता है। तो इसी तरह से पुलिस फोर्स एक समुद्र है, और ईमानदार पुलिस अधिकारी के कैरियर में इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। उससे टकराने की शक्ति भगवान आपको देगा, और आपने जो पथ चुना है इस पथ पर आप ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। एक दिन जीत निश्चित आपकी होगी, हमेशा जीत ईमानदारी की होती है। भ्रष्टाचारी लोगों को सिवाय बेइज्जती के और जिल्लत के कुछ नहीं मिलते। पवार साहब का जो इज्जत का ग्राफ वो नीचे की तरफ गया, आपको जो समाज ने और राष्ट्र ने जो इज्जत दी है ना, वह बिल्कुल आकाश में पहुंच चुकी है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस ईमानदार अधिकारी का साथ दें, और भाई इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और आगे भाइयों को इस तरह की बातें फिर बताता रहूँगा। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय देशवासियों।